गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। अच्छा, पहले मुझे ये बता दो, सभी को स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? यस मैम। अच्छा बेटा, अननेसेसरी हैंड रेज नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे अपना। बार बार जो भी बोलना है चैट में बोलो, नहीं तो माइक ऑन करके बोलो, ठीक है? हाँ, ओके। तो पिछली क्लास का हमारा टॉपिक क्या था? यही था जो सामने लिखा हुआ है, घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स इन पावर। आज का जो टॉपिक चलेगा वो होगा हमारा वर्ग और वर्गमूल, ठीक है? चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? अगर मैंने आपके सामने संख्या लिख दी 25 और उसके ऊपर लगा दिया 3, तो इस नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं नीचे वाली संख्या को? आधार। नीचे वाली संख्या को आधार बोलते हैं या बेस बोलते हैं? और ये जो यस ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं? घातांक घातांक। या एक्सपोनेंट। बोलने की फॉर्म में एक टर्म हमारी आती है घात। क्या होता है फिर? तो जब हम इसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? 25 की घात 3, ठीक है? 25 की पावर 3, ठीक है? बोलने की टर्म में हम क्या टर्म यूज करने वाले हैं? पावर या घात यूज करने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि यदि एक संख्या ले लू मैं, इसी तरीके की मैंने लिखा -2 उसकी घात 3 और -2 उसकी घात 4, है ना? और मैंने बोला इसका मान क्या आएगा, तो आपने इसे सॉल्व किया, -8। ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है? लेकिन साइन भी आएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्या है। मैंने कैसे देखने के लिए बताया था? अगर अंदर ऋणात्मक संख्या हो, माइनस वाली संख्या हो, आपको देखना है घात में क्या मैम 8 माइनस का है। ये घात में है विषम संख्या, ऑड नंबर, तो इसलिए आंसर में माइनस आएगा और 16 में प्लस आएगा। 8 और 16 आएगा मैम। वेरी गुड। नीचे 4 है, 4 हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए उत्तर में प्लस आएगा। ये देखा था ना? और इससे हमें अब पता चल जाएगा हमेशा घात देख के ही कि उत्तर में माइनस आना है या प्लस आना है। ये भी देख लिया था हमने, ठीक है? इसके बाद हमने जो अगला टॉपिक है वो क्या देखा था? के बाद हमने पढ़ा था कि कैसे हम घातांकीय रूप लिखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं एक z गुणा z गुणा z गुणा c गुणा c गुणा d गुणा d गुणा d गुणा d। अब मैंने बोला इसको घात के रूप में लिखो, कैसे लिखोगे? तो आपने देखा z Z की पावर कितनी बार लिखा है? Z की यहाँ पावर कितनी 3, बार? C की 3 बार। पावर 2 और D की पावर 4। वेरी गुड। और d की 4 घात 4, और है ना? आपने देखा z 3 बार है, c 2 बार है, d 4 बार है, तो यही इसका क्या हो गया? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? किसी भी नंबर हो, चाहे नंबर भी आ सकता है, संख्या भी आ सकती है, कोई अल्फाबेट भी आ सकता है, तो जब उसको आप घात के रूप में लिख देते हो तो क्या बन जाता है? वो घातांकीय रूप हो जाता है, ठीक है? एक ऐसा सवाल हमने पोल में किया था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टाइप का अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और आपसे उसका मान पूछूं, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे बता पाते हैं। चलो एक मैं करवा दूंगी। मैंने लिखा 2/3 की घात 2 गुणा 27, और मैं आपसे बोल रही हूँ इसे सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे ही करोगे, जो लिखा हुआ है स्टेप वाइज वो फॉलो कर लो। 2/3 की घात 2 है, मतलब ये संख्या 2 बार लिखी होगी ना, मैंने ओपन कर लिया ब्रैकेट, गुणा 27। मैम इसका आंसर 12 आएगा, हमने निकाल लिया। चलिए देखते हैं। गुड, 12 आगे आएगा तो वेरी गुड साहिब, गुड। 3 से काट दो, 3 में 27, वेरी गुड कविता, निकिता। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वेरी गुड चंचल। यस, कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जो जो संख्या बच गई वो लिख दी मैंने, नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका उत्तर आ गया। सभी को आ गया समझ?
क्लियर? Yes, ma'am. ऐसी तो करोगे और क्या करोगे, जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे सॉल्व करते जाइए। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? No, ma'am. सबको क्लियर? Yes, ma'am. मुझे बताओ, क्योंकि फिर मैं आपको पोल में देने वाली हूँ इस तरीके का सवाल। मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं? यस, ठीक। यस मैम। चलो इसी को फिर से समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन ये था आपका और आपको इसका मान निकालना है। तो आपने क्या किया, जो भी दिया गया है उसको वैसे ही सॉल्व कर दो। 2/3 की घात 2 है, मतलब ये 2 बार लिखा है, आपने 2 बार ओपन करके इसको लिख लिया। मल्टीप्लाई लगा दो, 27 जो यहाँ लिखा हुआ है वो भी लिख लिया। अब जैसे गुणा करते थे परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं के गुणा में भी तो यही करते थे, जो संख्या कट रही है काट दो। 3 एकम 3, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब जो जो बचा है वो लिख लो। क्या बचा है? 2, ये वाला 2 बचा है, लिख दिया। गुणा ये वाला 2, गुणा ये वाला 3। नीचे क्या है? नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1 है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12/1। और 12/1 का मतलब क्या होता है बेटा? सिर्फ 12 होता है ना, इसलिए इसका उत्तर 12 आ जाएगा। आगे सभी को समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन पोल में यस दूंगी मैम। मैं। यस Clear? मैम। चलिए ठीक है, फिर पोल में करते हैं किसी तरीके का सवाल। सवाल है आपका, 5/7 की घात 3 गुणा 49, इसका मान क्या आएगा? सभी को पोल में करना है, इसका जवाब पोल में दीजिएगा। सेम वैसे ही सवाल है, बस वैल्यू चेंज करी है मैंने और कुछ नहीं। मैम कर दिया। वेरी गुड। देखते हो कितने बच्चों मैम ने कर कर दिया। 5 बच्चों ने करा है, मैम 5 कर का दिया। आंसर सही है। वेरी गुड, मैम कर दिया मैंने भी। गुड गुड, वेरी गुड। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा। अब तक सभी बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। कर दिया मैम। गुड, सभी का ठीक है बेबी। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, 5/7 की घात 3 को गुणा करना है 49 से, तो आपका मान क्या है? सिंपल सा, सेम पहले जैसा सवाल, बस क्या है, वैल्यू चेंज है ना, नंबर मैंने चेंज कर दिए, क्वेश्चन वही है। बेटा ये जो बच्चे लेट आते हैं क्लास में 10 मिनट 15 मिनट, आप लेट क्यों आते हो बेटा? आपको पता है ना क्लास शुरू हो जाती है। लेट आने से आप ही का नुकसान है बेटा। क्वेश्चन मैंने पोल में दे दिया, बच्चों का ऐसा क्वेश्चन करवा भी दिया। आप लोग क्या करोगे? आप क्वेश्चन देखोगे, आपको क्योंकि आता तो है नहीं, आप क्या करोगे? पोल में फिर गलत करोगे, इसलिए बोल रही हूँ टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। 12 में से 10 बच्चों का करेक्ट है आंसर। गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, बढ़िया।
सारों का सही है। नहीं बेटा, 2 बच्चों का गलत है, बाकी सबका ठीक है। आंसर सभी बच्चे करेंगे। मैंने आपको पोल रिस्पॉन्स वाली शीट भेजी है, आपने देखा भी होगा। जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, सब लिखा है उसमें। पंद्रह बच्चों का आ गया आंसर, बाकी बच्चे भी कीजिए। मैम मैंने कर दिया। ठीक है। मैम मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? सभी का हो गया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए कॉपी दिखा दो जरा अपनी अपनी। जिस बच्चे ने कर लिया कॉपी दिखा दो। गुड, वेरी गुड बेटा। दीपिका करेक्ट है। और चलिए बाकी बच्चे चैट में करिए जिन्होंने पोल में नहीं किया। वेरी गुड साक्षी, करेक्ट है। मैम मेरा करेक्ट है बेटा, फोन करिए आपने। वेरी गुड। चलिए अब मैं करवाती हूँ, मुझसे मैच करो। शी आए। 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7। 3 बार लिखा है आपने, 3 बार इसे तोड़ लिया। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इस 7 से ये 7 कटा, क्या क्या बच गया लिख दो। 5 गुणा 5 गुणा 5/7। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125/7। 125/7 मतलब 20 का सही आंसर है। सभी का सी आया था, मतलब मैक्सिमम बच्चों का आया था, बट गलत नहीं हुआ था। मैम जिनका गलत हो में आ गया। मैम हाँ जैसे बोलो। 5/7 है, इसका मैम क्यूब करके किया है हमने। हाँ क्यूब करके भी 125 ही आएगा ना। यस मैम, हमारा ठीक है मैम सर। हाँ मैम मेरा देख लो एक हाँ बार। हाँ हाँ दिव्या करेक्ट है बेटा। देखो अगर आंसर ये आ रहा है किसी भी तरीके से कराओ, आंसर तो ये आ रहा है तो आंसर करेक्ट है। ठीक है मैम चलिए। मैम मैंने भी क्यूब से किया। हाँ ठीक है चलिए। अब एक सवाल मैं और देती हूँ आपको, आप मुझे बताना। मैम पोल में। हाँ पोल में मिलेगा, पहले उस सवाल को करते कैसे हैं वो देखिए। मैंने आपके सामने लिखा 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब मेरा आपसे सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सा बड़ा है? 2 की घात 3 बड़ा है, 3 की घात 2 बड़ा है, या दोनों बराबर है? या मैम दोनों 3 बराबर है? मैम। मैम दोनों बराबर। दोनों बराबर है मैम। चैट में लिखो, चैट में, चैट में। ओके, तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं सभी के। कुछ बोल रहे हैं बराबर है, कुछ बोल रहे हैं 3 की घात 2 बड़ा है। चलो देखते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो सॉल्व करके पता चलेगा ना, ऐसे तो देख के पता चलेगा नहीं। तो मैंने इसको मैम खोल इक्वल है। लिया। हाँ चलो देखते हैं कौन सा बड़ा आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, कौन सा बड़ा आया? 3 की घात 2 आया ना। देखो जो बराबर बोल रही होंगे उन्होंने क्या सोचा, बराबर ही कर देते हैं, है ना। बराबर बराबर कैसे आता? अगर आपने सॉल्व भी नहीं किया तो कैसे पता चलेगा बराबर आएगा? सॉल्व करके क्या बराबर आ रहा है?
आपने क्वेश्चन देखा और आपने देखा एक ऑप्शन है बराबर का, तो बराबर पे सभी को समझ में आ गया कैसे करना है? मतलब यस मैम। नहीं बताना, देख देख कॉल के में पता नहीं चलेगा, ठीक है? मतलब कोई भी इसी टाइप का सवाल है आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि देख के तो मुझे पता चलने ही नहीं वाला बड़ा है या छोटा है। मैम हाँ। कॉल में। आप सभी को क्लियर है तो पोल में करें ऐसे ही सवाल। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये है सवाल आपका। 2 की घात 10 और 10 की घात 2, 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में से कौन सी संख्या बड़ी है, सॉल्व करके बताएंगे और वही आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन 99। देखो जिसने भी आंसर किया गलत कर दिया इतनी जल्दी में, तो मुझे पता ही चल जाएगा किसने गलत किया है। फिर उस बच्चे ने क्या किया, देखते ही कर दिया। मैंने क्या बोला, देखते ही नहीं पता चलेगा, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। सॉल्व करिए। दो की घात 10 या 10 की घात 2, कौन सा बड़ा है? बेटा फिर से वही गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। क्या कर रहे हो आप? सॉल्व भी नहीं कर रहे। सॉल्व नहीं कर रहे हो तभी आंसर गलत आ रहा है। कर दिया मैम। ठीक है, कर दिए मैम। 6 में से 4 बच्चों का आंसर ठीक है, 2 बच्चों का गलत है अभी, जबकि मैंने अभी बोला कि इसको सॉल्व करके ही आंसर आएगा। कर दिया मैम। ठीक है, कर दिया मैम। ओके ओके कर गुड। दिया मैम। मैम कितने का सही है? बेटा 13 में से 9 बच्चों का ठीक है सर, 4 का गलत है। पूजतन क्या करे? वेरी गुड। 17 18 में से 11 बच्चों का ठीक है। बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। मैम देखो जो 3-4 बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वही गलत कर रहे होंगे, मुझे इतना पता है। अब टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, आधा घंटा हो चुका है क्लास ज्वाइन शुरू हुए और 3-4 बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है। यस मैम। 4 5 6 7। बेटा ऐसे मत करो, पोल रिस्पॉन्स फिर खराब होता है ना। टाइम पे आओ। मैम काउंटडाउन शुरू कर दो। ठीक है, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखो ना, मतलब ऐसा नहीं सोचा था मैंने, पहले सही जा रहा था, अचानक से 8 बच्चों का गलत हो गया। मैम शुरू कर दो। 5 4 3 2 1। देखो बेटा अपना अपना रिस्पॉन्स देखो जरा, सभी को नजर आ रहा है? दिख रहा है सभी को? यस मैम। आपको पता होगा आपने कौन से ऑप्शन पे टिक किया है, या सभी को पता होगा उन्होंने किस ऑप्शन पे टिक किया? यस मैम। मैम मेरा सही है। मैम मेरा भी सही है। मेरा भी सही है। मेरा भी सही चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर, फिर मैं करवाती हूँ। बेटा प्लीज जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, प्लीज टाइम पे आओ।
टाइम पे आओगे आपका फायदा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत ही होगा। बी। चलो यहाँ करवाती हूँ। था क्वेश्चन 2 की घात 10 बड़ा है या 10 की घात 2। तो सबसे पहले तो सॉल्व भी करोगे, 2 की घात 10 को सॉल्व करो। मतलब 2 यहाँ कितनी बार लिखा है, 10 बार लिखा है। 4 5 6 7 8 9 10। सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये भी 5 बार लिखा है, ये इसका आंसर भी क्या आएगा, 32 ही आएगा। यस मैंने मैम। हाँ 5 बार में से बोल दिया ना। 2 को 5 बार गुणा करोगे 32, और इस वाले 2 को 5 बार गुणा करोगे 32। 32 को 32 से करोगे क्या आएगा, 1024। यस। यस मैम। वैसे 10 की घात 2 का मतलब क्या है बेटा, 10 की घात 2 तो सिंपल सा 10 गुणा 10 है 100। 100 मैम। आप देखो कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, एक ये घात बड़ा है। दो वाला। 100 की घात 10 मैम। फिर मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 की घात 2 में 5 बच्चों ने टिक किया है। मतलब वो बच्चे हैं जो आंसर को देख ही नहीं रहे, जो क्वेश्चन को ही नहीं देख रहे। मतलब आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया ना, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था सॉल्व करना। 2 की घात 10 को अगर किसी ने सॉल्व किया तो उसका आंसर करेक्ट ही आना था। मैं मान ही नहीं सकती उसका गलत आएगा। निशान बताओ बेटा, सॉल्व नहीं किया था, क्या था 2 की घात 10 को? तभी ये आंसर आया ना बेटा। सॉल्व करना था तभी उत्तर सही आएगा, चाहे कोई भी सवाल हो। तुक्के में कभी आंसर सही नहीं होता। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ एकदम करेक्ट है। चलिए ये तो हमारा वैसे भी आखिरी टॉपिक था। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है वर्ग। वर्ग और परिबल। हाँ वेरी गुड बेटा पूजा, गुड। वर्ग। ठीक है, वर्ग निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या को खुद से गुणा करना। मैंने एक संख्या ले ली 5, उसको उसी से गुणा कर दिया। किसी भी संख्या को खुद से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है ना। 25 को क्या लिखोगे, 5 गुणा 5, और इसको लिखोगे 5 की घात 2, क्योंकि 5 यहाँ 2 बार लिखा है, तो यही तो इसका वर्ग हुआ। ठीक है, 5 का वर्ग क्या हो गया, 5 का वर्ग क्या हो गया 25। मतलब आपने 5 को 2 बार गुणा किया तभी आपका 25 आएगा। तो किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना ही उसका वर्ग कहलाता है। कोई भी नंबर ले लो, 3 का वर्ग 9, याद भी होंगे आपको तो। 1 से लेके 10 तक तो कम से कम सबको याद होते ही है। यस मैम। है ना। मैम। मैंने आपको 1 से लेके 20 तक बोला था बहुत शुरू में, जब हमारी क्लास शुरू हुई थी, कि 1 से लेके 20 तक आपने याद रखने हैं। यस मैम। याद है मैम। याद है मैम। अब मैं आपके सामने लिखूं -2 की घात 2। हाँ 25 का 625, ये तो रटा ही है। और 2 की घात 2। अब दोनों का मान क्या है, 4 है। एक संख्या है ऋणात्मक, एक संख्या है धनात्मक, लेकिन आंसर फिर भी दोनों का प्लस का 4 ही आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने घात मैम मैम पावर सम संख्या है मैम ऊपर। मैम सम संख्या से माइनस हो जाएगी। वेरी गुड। मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि अगर कोई भी मैं माइनस वाली संख्या ले लूं और उसका वर्ग निकालू, कोई भी माइनस वाली संख्या, उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी माइनस वाली संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस का ही आएगा। यस मैम। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको, यस वेरी गुड, इसके बाद में आपको क्या बता रही हूँ। मैंने एक संख्या लिखी 15। 15 का मतलब क्या है, तो आपने 15 का लिया एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 15 का मतलब है 3 गुणा 15 5। तो क्या मुझे बताओ 15 का वर्ग, क्या ये मैंने 15 का वर्ग लिखा है? 15 का वर्ग 3 गुणा 5 होता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बोलोगे क्या कि 15 एक वर्ग संख्या है? होगी 15 एक वर्ग संख्या? नहीं होगी। नो मैम। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे दोनों अंक अलग अलग है।
डिफरेंट हैं, असमान हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अंक हमेशा समान होने चाहिए। जैसे यहाँ थे 5 × 5, दोनों जगह समान थे, सेम थे। तो ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग वाली संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? मतलब यस आपको मैम। पता है। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि सभी को आती है, उससे मैंने निकाला इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब एक और चीज लिखी है वहां पे, इसको ध्यान से पढ़िएगा सभी। एक टर्म आएगी आपकी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे परफेक्ट स्क्वायर। कोई बताएगा क्या होता है पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर? किसको पता है? तो मैम जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। पूरा पड़ जाए। जो संख्या मैम रूट में होती है ना, वो पूर्ण हाँ, वर्ग मिलता है। पूर्ण वर्ग वही होगा, जैसे कि मैंने लिखा 25। 25 को मैं क्या लिखूंगी? 5 × 5, मतलब 5 का स्क्वायर है। तो आप क्या बोलोगे? 25 एक पूर्ण वर्ग है ना? 25 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 को तोड़ के तो 5 × 5 आ रहा है। उसी तरीके से मैंने संख्या 15 का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 3 × 5 होता है। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। उसी तरह 9 ले लेती हूँ, 9 का मतलब होता है 3 × 3, पूर्ण वर्ग है मैम। ये भी पूर्ण वर्ग है ना? तो पूर्ण वर्ग आप उससे बोलोगे, पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या होगी जिसको गुणा करके दोनों संख्या सेम आए। 9 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि उसको जब तोड़ा तो 3 × 3 आया, और दोनों जगह दोनों सेम अंक है, समान अंक है, इसलिए पूर्ण वर्ग कहलाएगा। और जहाँ पे समान अंक ना हो, जैसे यहाँ, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। अच्छा, पूर्ण वर्ग पहचानने की भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एक, ये देखो, आप सभी को नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो स्क्रीन, और 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्ग आपको दिख रहे हैं, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यस मैम। आपका यूनिट प्लेस देखो, इकाई वाली जगह देखो, आपको कुछ अंक नजर आएंगे, इस सिर्फ इकाई वाली जगह पे, और आपको ना रिपीट होते हुए नजर आएंगे, चाहे कहीं पे भी देख लो। ये अंक हर जगह, इकाई वाली जगह पे यही अंक आपको नजर आने वाले हैं। पूरी टेबल ध्यान से देखिए और देखो कौन से ऐसे अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मैंने पूरी टेबल ध्यान से देखी तो मुझे दिखा कि इकाई वाली जगह पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ रहा है। क्या इसके अलावा कोई और अंक आपको नजर आया? नो मैम। नो। हर जगह आपको नो मैम। इकाई जगह पे यही अंक नजर आई, यूनिट। सभी को ये नजर आए? अब मुझे सवाल अगला है, कौन सा अंक नहीं है इसमें? कौन से अंक नहीं है इसमें बताओ? 2, और 3 मैम। और 2, 3, 7, 7 8, 8 नहीं मैम, 8 भी नहीं है। 10, नहीं, 10 नहीं। अब मैं अंकों की बात कर रही हूँ ना, 0 से लेके 9 तक के में। तो आपने देखा कि 2, 3, 7 और 8 नहीं है। इसका मतलब कि किसी भी वर्ग वाली संख्या के इकाई वाली जगह पे ये अंक नहीं आएंगे, कभी भी आएंगे? आपको सिर्फ ये 6 अंक नजर आए, ये 4 अंक तो नो दिखेंगे। मैम। मतलब आप किसी भी संख्या का वर्ग ले लो, कोई भी संख्या उठा लो, देखो 25 का वर्ग देखें, 25 का वर्ग आप सभी को याद है 625 है। तो मैंने इसकी इकाई जगह देखी, यहाँ पे 5 आ रहा है, 2, 3, 7, 8 है ही नहीं। 11 का वर्ग देखा, 11 का वर्ग 121 होता है, इसके भी इकाई वाली जगह पे 1 है। मतलब 2, 3, 7 और 8 तो कभी आएंगे ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं आपको कुछ अंक दे दूं, कुछ संख्याएं दे दूं और बोलूं कि क्या वो पूर्ण वर्ग है, आप देख के बता सकते हो कि है या नहीं है। करके देखें, जैसे मैंने आपको यस मैम। ये एक संख्या लिख रही हूं मैं,
अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? मैम 225। डी मैम। डी मैम डी। डी डी मैम डी। डी है ना? देखो पर आपने क्या किया, मैंने देखा सबका इकाई जगह 3 2 8, इकाई वाली जगह पे 3 2 8 है, और मुझे पता है कि इकाई वाली जगह में से अगर इनमें से कोई भी अंक आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता पूर्ण वर्ग। लेकिन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और मुझे याद है कि 225 15 का होता है पूर्ण वर्ग, इसलिए मैं बोलूंगी कि 225 पूर्ण वर्ग है, बाकी तीनों नहीं है। बाकी तीनों का तो मुझे 100% कंफर्म है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन इन वाली संख्या का मैं कंफर्म नहीं बता सकती अगर इनके एंड में ये आ रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर संख्या जो 0 1 4 5 6 या 9 पे एंड हो वो पूर्ण वर्ग हो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, चलो देख लेते हैं इसको भी। मैंने एक संख्या लिखी 11, 11 के इकाई वाली जगह पे 1 आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या 11 एक पूर्ण वर्ग है? किसी संख्या का वर्ग होता है 11? यस किसी संख्या का वर्ग 11 होता है? नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन सुनो क्या बोला मैंने। दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आप बताओ इनमें से कहाँ, मैंने लगातार 3 अंक संख्याएं लिख दी, 2 3 4, आपको इन तीनों के बीच में 11 कहाँ नजर आ रहा है? क्या 11 ही? मतलब 11 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। लेकिन इसका तो इकाई वाली जगह पे 1 आ रहा था, और मैंने देखा कि हर संख्या जिसकी इकाई वाली जगह पे अगर 1 आ जाता है तो पूर्ण होता है। तो क्या आप बोल सकते हो कि अगर इकाई पे 1 है तो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग होगा? यस मैम। नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं है ना? समझ में आया? उसी तरीके से एक और नंबर ले लो, 131। मैंने ले लिया 131 और देखा इकाई पे 1 है तो ये पूर्ण वर्ग होगा। चलो देखते हैं, मैं इसके आगे के वर्ग लेती हूँ। आपको पता है 7 का, चलो 3 अंकों का है ना, मैं 10 से शुरू करती हूँ। 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144। आप मुझे दिखा दो 131 कहाँ लगता है? यहाँ पे लिखा है 131। नो मैम। नो मैम। नो मैम। 131 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन इसके एंड में 1 आ रहा है। भले ही एंड में 1 आ जाए तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ 0 का। मैंने लिखा 20, मैंने देखा इसके एंड में तो 0 आ रहा है, पक्का ये किसी संख्या का पूर्ण होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो मैंने देखा 20 है क्या, चलो एलसीएम करके देख लेते हैं। 2 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 5। क्या ये पूर्ण वर्ग है? यहाँ पे तो 3 अंक आ गए, 5 भी आ रहा है यहाँ पे अकेला, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसके एंड में 0 था। तो इसलिए हमेशा याद रखना आप लोग। देखो इसको देख के मुझे एक चीज कंफर्म है कि ऐसी संख्याएं जिनके एंड में अगर 2 3 7 8 है तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। इसका तो कंफर्म है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। लेकिन अगर किसी के एंड में ये वाले अंक आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो पूर्ण वर्ग हो, वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। ठीक है, ना होने का मुझे कंफर्म है कि अगर ये अंक आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 3 7 8। लेकिन मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। और मैम 0 1 4 5 6 9 आएंगे तो जरूर, अभी तो मैंने एग्जाम्पल बताया। आपने देखा पूरी टेबल में आपको इन 6 अंकों के अलावा कुछ और नहीं नजर आया था वर्ग वाले में। वर्ग वाली टेबल देखी थी ना, तो आपको हर जगह 1 4 9 6 5 0 ही नजर आ रहा है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल अभी कि अगर इनमें से कोई भी अंक आएगा तो जरूरी नहीं है पूर्ण वर्ग हो। जैसे मैंने 20 का एग्जाम्पल दिया, 20 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यूनिट प्लेस पे इसके भी 0 रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर आप इस टेबल में ध्यान से देखें तो इस टेबल में आपको साफ नजर आ रहा है कि जिसके भी एंड में 0 है वो एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन जरूरी नहीं है, देखो ये अंक आएंगे हमेशा एंड में,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एंड में यही अंक आ रहे हैं तो पूर्ण वर्ग हो। मेरा कहने का ये मतलब है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन से आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक सवाल करते हैं। ओके मैम। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1437 1438 1522 एंड 1733। आप मुझे देख के ही बताओ क्या इनमें से कोई पूर्ण वर्ग है? कोई भी संख्या इसमें से पूर्ण वर्ग है जो आपको लग रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। कैसे बताया? नो मैम। कैसे नो बोल दिया आपने? देखती आपने क्या देखा? सबका इकाई वाली जगह मैम नहीं इकाई निशान क्या है बेटा। देखो? इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने इकाई वाली जगह देखी और मेरे को पता है कि अगर एंड में 2 3 7 8 है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अभी तो पढ़ा, इसलिए तो ये सवाल Yes, दिया मैंने आपको। आपको बेटा ये तो कंफर्म है ना कि अगर इन चारों में से कोई भी अंक हो कभी पूर्ण नहीं होगा वर्ग, तो इसलिए मैंने 4 अंक दे दिए जिनके एंड में यही संख्याएं थी और आपने देखते ही बता दिए कि कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर हो गया? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यस मैम। यस मैम। मैम पोल में दे दो मैम। हाँ पोल में दे रही हूँ। निशांत समझ में आया बेटा? यस मैम। चलिए क्वेश्चन करते हैं पोल में। फिर आइडेंटिफिकेशन वाला ही सवाल है, देखते ही बताना है। आपसे पूछा है इनमें से कौन सी एक वर्ग संख्या है। 4 संख्याएं दे रखी हैं और बोला है कौन सा इनमें से वर्ग है, मतलब पूर्ण वर्ग कौन सा है ये पूछा है। तो आपको ये पता है कौन से नहीं होते? कर दिया मैम। देख के बताओ कौन सा है। कर कर दिया दिया मैम। मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड, सभी का ठीक। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम। मैम। कर दिया मैम। 14 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। कर दिया मैम। निशांत माइक ऑन है बेटा। सत्रह बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। 18 बच्चों का आ गया आंसर। मैम सही कितनी? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट इसका सेक्शन में सी करेंगे आएगा। आंसर। हाँ जिन्होंने पोल में दे दिया। सी आएगा मैम, ठीक है। क्योंकि 2 3 7 8 तो नहीं आएंगे। हाँ बस ये देखना था। सबका इकाई वाला संख्या देखो, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। तो आपको तो पहले से ही मालूम है कि 2 3 7 या 8 में से कोई भी अंक आ जाए कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब 225 हो सकता है और आपको याद है 225 किसका होता है? 15। 15। सी इसका करेक्ट आंसर। 15 का। यस। क्लियर हो गया सभी को सवाल? यस मैम। एक और दे दो मैम। बेटा पोल में अब नहीं है ऐसा, अभी मैंने आपको चैट सेक्शन में भी करवाया था ना ऐसे आइडेंटिफिकेशन, ऐसे ही आएगा। बस आपको 4 अंक याद रखने। यस मैम। अब एक मैम पोल में दे दो ना। हाँ पोल में अगला सवाल दूंगी, पर उसको करने से पहले आपको एक और चीज समझनी होगी कि मैंने आपके सामने ये अंक लिख दिए। 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144।
मैंने आपसे बोला इनका इकाई अंक क्या आएगा। अगर इन संख्याओं का मैं वर्ग निकालूं तो इकाई वाली जगह पे क्या आएगा। तो आपको 12 का तो याद है 144 है। आपको क्या करना है मैम 448। मेरे को बोलने दो। 22 का जब आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2 दूनी 4। इसके आगे आपको अच्छा, जरूरत नहीं है करने की, इसके आगे जरूरत ही नहीं करने की। ठीक है, इसको 24 की जगह इसको 32 कर लो। ये आया, इसका इकाई पे 4 आएगा। 32 वाले का करा, 32 वाले का करो, 2 दूनी 4, इसका भी इकाई पे 4 आएगा। आगे वाले अंकों से मुझे मतलब नहीं है, मेरा सवाल इतना है कि इन संख्याओं के वर्ग के इकाई वाली जगह पे क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे, इकाई वाली जगह पे कौन सा अंक नजर आ रहा है तीनों के? 4। बता सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इकाई अंक? यस मैम। तो यस मैम। पूरा गुणा भी नहीं करना, पूरा गुणा भी नहीं करना, पहले ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। बेटा ज्योति 6 नहीं आएगा, मैंने 32 लिख दिया ना, अब 32 है, उसके भी एंड में 4 ही आएगा। क्या मैम? वहां 32 लिखा हुआ है, आप 6 लिख रहे हो ना, 6 नहीं 4 आएगा। यस मैम। एक क्वेश्चन करे पोल में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको बताना है 44 का वर्ग, क्या कर दिया 86 भाई? का वर्ग और 476 का वर्ग, इनके इकाई वाली जगह पे क्या आने वाला है। कौन सा अंक आएगा इनके इकाई वाली जगह? कर दिया मैम। वेरी गुड। दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया। हाँ बेटा, सभी का आंसर ठीक है अभी तक। कर दिया मैम। मैम कर दिया। गुड बेटा। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। गुड, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। हमने कर दिया। ठीक है, बाकी बच्चे भी करिए। कर दिया मैम। गुड बेटा, गुड। कर दिया मैम। ठीक है, कर दिया मैम। ठीक है। कर दिया मैम। गुड, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? तो यस मैम। चलिए, यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर। डी आएगा। बेटा माइक ऑन करके नहीं, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन। देखो 44 का देखा, 4 4 जा 16 मतलब 6 आएगा। 86 का देखा, 4 6 6 जा 36, ठीक है। 476 का देखा, 6 6 जा 36, इसका भी 6। तीनों की इकाई वाली जगह पे 6 आ रहा है, मतलब 20 का करेक्ट आंसर है। सिंपल मल्टीप्लाई तो करना था, और मैंने आपको बोला पूरा भी मल्टीप्लाई नहीं करना, बस एक ही स्टेप करना था। यस मैम। बेटा एक ही बार आंसर लिखो। चलिए आगे बढ़े।
अब हमारा अगला टॉपिक आता है वो है वर्ग निकालना। आज मैं वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने वाली हूँ, जो आपके बहुत यूजफुल होगी। चलिए कैसे करते हैं सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मम्मी एक और सवाल दे दो ऐसा ही। बेटा पोल में नहीं, पहले सीख लो वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूं 24 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 24 गुणा 24 कर दो वर्ग आ जाएगा, यही तो होता है। 576। 4 4 जा 16, एक हासिल, 4 दूनी 8, 9, 4 8, 2 दूनी 4, 576 आया। ये तो वो तरीका है जो आप लोग लगाओगे, पर हम इस तरीके से वर्ग नहीं निकालने वाले, हम निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप याद रखना, इकाई वाली जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 4, 4 का वर्ग 16, यहाँ लिख दो। सबसे पहला इकाई वाली जगह पे जो भी अंक होगा उसका वर्ग जो होता है लिख दिया 16। 2 का धाई वाली जगह पे कौन सा अंक लिखा है, 2, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 16 से आगे मैंने 4 लिख दिया। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में जितने भी अंक है आपस, हाँ बोलो मैम यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया 416 बेटा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 16 लिख दिया मैंने। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, तो उस अंक के आगे मैंने 2 का वर्ग लिख दिया। पहला स्टेप। ओके मैम। आगे की तरफ को जाना है हमने, मतलब इस तरफ को, आगे नहीं सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, इस तरफ को। अब जो अगला स्टेप में जितने अंक है सबके गुणा कर दो आपस में, 2 फिर घात में 2 फिर यहाँ पे 4, 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 आ गया। अब ये 16 कहाँ लिखना है, 16 लिखना है आपने इस इकाई वाली जगह को छोड़ दो और उल्टे से 16 लिखो। अब सारे अंकों को जोड़ दो, 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, आ गया 576। मैम हमेशा इकाई वाला स्थान छोड़ना है क्या? यस, ये रूल है हमेशा। ओके। कुछ तो दिमाग में गया होगा, अभी एक दो और करवाऊंगी उससे और अच्छा समझना। आ गया मैम। इसको उतार एक लो और कॉपी करवा में। दो मैम। हाँ एक और मैम ये करवाती हूँ, तो नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आया ये वाला। कोई बात नहीं, आ जाएगा, इसको उतार लो, आ जाएगा। कर लिया मैम। कर लिया मैम। एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ अब मैं, उतार लिया मैम। 57 का करके देखते हैं। इकाई वाली जगह पे 7 है, 7 का वर्ग 49, ढाई वाली पे 5 है, 5 का वर्ग 25। मैंने बोला इस तरफ को लिखते जाओ, आगे की तरफ, पीछे साइड को लिखते जाओ, संख्या से आगे आगे, सॉरी पीछे पीछे। अब जितने अंक है सबके आपस में गुणा कर दो, 5, 2 और 7 की, 5 गुणा 2 गुणा 7, 5 दूनी 10, 10 गुणा 7 70। 70 कहाँ लिखना है, इकाई वाली जगह को छोड़ के लिख दो 70। अब सबको जोड़ दो, 9, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 2 1 5। 3249 मैम। और अब मेरा चेक ठीक भी है। कर लेना, अब चेक भी कर लेना, यही इसका उत्तर होगा। यस मैम। आया समझ? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को यस मैम। यस मैम। पोल में पोल में मैं दे दूंगी मैम सवाल, पोल में मैं दे दो मैम पोल में। सवाल दे दूंगी, पहले आप 99 का क्या हुआ करे दिखाओ, क्या आएगा इसी नियम से। जल्दी से 99 का क्या होगा, क्या आएगा करके दिखाइए, चैट में आंसर लिखिएगा। वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया।
ठीक है, ये आंसर्स आने लग गए। मैम मेरे देखना। देखो मैम। एकदम करेक्ट है साहिल, वेरी गुड। मैम मेरा। मैम मेरा। हाँ सोनपरी, गुड, करेक्ट है। और दिखाओ। मैं करवाऊँ या मुझसे मैच कर लो? मैम हमारा देख लो। दिखाओ। हाँ बेटा, करेक्ट है आपका भी, गुड। मैम पर में दे दो। मेरा 9 जो 81, बेटा अब यहाँ देखिए, इस वाले 9 का भी 81, तो ठीक है, मैं दोनों का 81, दोनों का 81। अब तीनों को गुणा कर दो, 9 9 और 2 को, 9 गुणा 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, और 18 को 9 से गुणा करोगे 162। 62 मैम। अब और मैम अब 162 इनको 8181 को 162 से जोड़ दो इकाई अंक छोड़ के। हाँ बस जोड़ दो, 8 और 2 10, 9801। एक हाथ से 6 7 8 8 और 1 9, 9801 इसका वर्ग होगा 99 का। यस सभी को आ मैम। गया समझ? यस मैम, आप पोल में दे दो मैम। मैम। बेटा अब मैं जरा होमवर्क शेयर कर रही हूँ, उसके बाद यही है। होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल। पोल में अगली क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन, होमवर्क नोट डाउन कर लो। देखो वर्ग वाले काफी सारे सवाल आपको दूंगी मैं करने के लिए, वर्क बुक में। ये देखो 27.1 और 27.2 पूरी वर्ग वाली ही है। आप इसी तरीके से सबका आंसर निकाल देंगे, 4 सवाल, ठीक है? ओके मैम। 4 ही सवाल करने हैं मैम। हाँ ये 4 ही है ना, वर्क बुक में ये चारों कर लेना। एक गलत हुआ है मैम में। ठीक है, कोई बात नहीं, निशांत पहले से बेटर है, पिछली बार एक भी सही नहीं था, आज एक ही गलत है, बहुत अंतर है दोनों। ठीक है, गुड। चले बेटा, आज की क्लास यहीं तक थी, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।